नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटनरी मेडिसिन के बारे में कि वेटनरी में जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है उस मेडिसिन का जो उपयोग है वो किस डिजीज़ में होता है और कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किस डिजीज़ में कितने ml हमें यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे। तो ये मेडिसिन आपके सामने रहेगी और एक एक करके इन मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन इंजेक्शन की। तो निमोसलाइड पैरासीटामोल दोस्तों ये दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। दर्द सूजन बुखार में मेन तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बुखार उतारने में बेहतरीन रिजल्ट है इसका। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल मतलब सबसे ज़्यादा तो बुखार के केस में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन एंड्रो इंजेक्शन की। एंड्रो इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग आप एक ही इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं एक ही डिजीज़ में और एक ही बार में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन एंड्रो इंजेक्शन की। तो एंड्रो इंजेक्शन में आप बॉडी वेट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है पशु में। इसके बाद दोस्तों इसका इस्तेमाल अपन सर्दी खांसी बुखार या फिर कुछ मवाद वगैरह हो गया है या फिर कुछ समस्या है तो एंटीबायोटिक का उपयोग ऐसे केस में हम नॉर्मली कर सकते हैं। इसके बाद बात कर सकते हैं अपन दोस्तों कैल्शियम इंजेक्शन की। कैल्शियम इंजेक्शन का उपयोग हमें जब करना है जब पशु दूध देता हो और दूध पे से कम हो गया हो, तो ऐसे केस में हम पेनिसिलिन ग्रुप के साथ में कैल्शियम इंजेक्शन का उपयोग करेंगे। या फिर कोई सा भी हम एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो ऐसे केस में हम मैजिक प्लस या फिर कैल्शियम का कोई सा भी इंजेक्शन कोल्डी-12 या फिर कोई सा भी अदर इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का उपयोग करना है। क्योंकि दोस्तों आप अगर पशु में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हो तो उस पशु का दूध कम होता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन से, और एंटीबायोटिक इंजेक्शन से दूध कम होने के कारण ही हम मैजिक प्लस या फिर कोल्डी-12 या फिर और अदर कैल्शियम का इंजेक्शन लगा सकते हैं। कैल्शियम की बोतल पिला सकते हैं या फिर कैल्शियम की बोतल लगा सकते हैं। ये क्या करता है, वीकनेस को ख़त्म करता है, दूध बढ़ाने में सहायता करता है और पशु को अच्छा खल वगैरह निराव वगैरह जो खाता है उसके लिए भी बहुत ही कारगर इसका ट्रीटमेंट रहता है। इसके बाद बात कर सकते हैं अपन दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन में अभी मेरे पास जो इंजेक्शन है वो है लिवोगार्ड इंजेक्शन। दोस्तों मैं इस इंजेक्शन का उपयोग तब करता हूँ जब पशु कुछ खाता पीता नहीं हो, पशु की भूख ही नहीं लगती हो, पशु बेचैन रहता है, पशु स्वस्थ रहता है, पशु लंगड़ा लंगड़ा के चलता है या फिर कोई सी डिजीज़ हो गई है। क्योंकि डिजीज़ होने पे पशु कुछ खाता पीता नहीं है, खाना पीना छोड़ देता है, तो ऐसे केस में हम बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन का उपयोग करेंगे। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए हम बी कॉम्प्लेक्स ऐसे केस में उपयोग करते हैं। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों हम आयोरमेक्टिन इंजेक्शन की। दोस्तों ये है आइवर प्लस का। आयोरमेक्टिन इंजेक्शन का उपयोग आपको महीने में एक बार करना चाहिए। अपने पशु को महीने में एक बार बॉडी वेट के हिसाब से उसे इंजेक्शन लगाना है। क्योंकि आयोरमेक्टिन इंजेक्शन जो बाहरी चिचड़े जो हैं परजीवी रहते हैं उनको ख़त्म करने का कार्य करता है। तो आपको एक महीने में एक इंजेक्शन आयोरमेक्टिन लगाना है। आयोरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने से बाहरी परजीवी खत्म हो जाएंगे, तो आपका पशु अच्छा खाना पीना करेगा, अच्छे से खाएगा पिएगा, तभी तो दूध देगा वो। इसीलिए आयोरमेक्टिन इंजेक्शन आपको डीवर्मिंग जरूर करवानी है हर महीने। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों आइसोफ्लूट इंजेक्शन की। आइसोफ्लूट इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब पशु को सूजन हो, पशु को बहुत ज़्यादा सूजन हो, पशु दूध देता हो और प्रेग्नेंट भी रहता है और ऐसे में आपको कुछ गठान हो गई है, कुछ सूजन हो गई है पशु को, तो ऐसे केस में आप आइसोफ्लूट इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंजेक्शन दूध नहीं उड़ाता है, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट सेफ इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन का उपयोग आप करोगे पशु में तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेस्टेटाइटिस हुआ, मेस्टेटाइटिस के केस में थन पूरा सूज जाता है, सूजन आ जाती है, उस पर पूरा गठान टाइप बन जाती है, गट्टे ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आप आइसोफ्लूट इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों पेंडिसुलन इंजेक्शन की। पेंडिसुलन इंजेक्शन का उपयोग भी आप सूजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंजेक्शन सूजन के लिए बहुत ही कारगर रिजल्ट है इसका। पर दोस्तों ये जो आइसोफ्लूट इंजेक्शन है, आइसोफ्लूट इंजेक्शन दूध को नहीं उड़ाता है, प्रेग्नेंट सेफ है, और ये पेंडिसुलन इंजेक्शन है दूध को उड़ाता है और प्रेग्नेंट सेफ नहीं है। इसका इस्तेमाल जो दुधारू पशु है उसमें करना है और इसका इस्तेमाल जो दुधारू पशु नहीं है, जो दूध नहीं देते हैं, जैसे बैल हुआ, केड़ा हुआ
ऐसे बकरा हुआ, ऐसे में आपको पेंडिसिलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, और जो दुधारू पशु है उसमें आपको आइसोप्लोट इंजेक्शन का उपयोग करना है। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों हम स्पाज्टिक इंजेक्शन की। स्पाज्टिक इंजेक्शन का उपयोग आपको तब करना है पशु में जब पशु को पेट दर्द होता हो, बार बार उठ बैठ करता हो, या फिर पाचन क्रिया में कुछ समस्या हो, या फिर पॉलीथीन खा ली हो उसने, या फिर प्रोलैप्स निकल गया हो, या फिर प्रोलैप्स फूल वगैरह निकला हो बाहर, तो ऐसे केस में भी आप स्पाज्टिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। या फिर पेट से संबंधित कोई सी भी समस्या हो, ऐसे केस में भी आप स्पाज्टिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। पेट दर्द में बहुत ही कारगर रिजल्ट है इसका, और इसका उपयोग अधिकतर पेट के दर्द में ही किया जाता है। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों हम क्लोटेक्स इंजेक्शन की। क्लोटेक्स इंजेक्शन का उपयोग आपको तब करना है जब पशु को ब्लड निकल रहा है और ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको क्लोटेक्स इंजेक्शन का उपयोग करना है। क्लोटेक्स इंजेक्शन ब्लड को रोकने में काम करता है और ब्लड का थक्का जमाने में काम करता है, और ऐसे केस में दोस्तों आप ब्लड रोकने के लिए क्लोटेक्स इंजेक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी उसका ब्लड रुकेगा और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों पेनिसिलिन ग्रुप में। पेनिसिलिन ग्रुप मॉक्सल एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों। इसका उपयोग हम बुखार में, सर्दी खांसी बुखार, निमोनिया, सर दर्द वगैरह, पेट दर्द, या फिर कुछ हो गया है, मेस्टेडाइटिस हो गया है, थनैला हो गया है, या फिर गलघोटू हो गया है, या फिर आँख से संबंधित कोई डिजीज़ है, और भी किसी डिजीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एमोक्सिलिन ग्रुप है इसमें, इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका पशु बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और पाउडर फॉर्म में आता है ये, इसी कारण। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों हम सीमॉक्स इंजेक्शन की। सेम कंडीशन इसकी भी वैसी है, ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और एमोक्सिलिन ग्रुप है इसमें, और आप देखोगे तो इसमें पाउडर फॉर्म में रहता है ये, और इसका इस्तेमाल भी दर्द, सूजन, बुखार, खांसी, सर्दी, थनैला मेस्टेटाइटिस, और इसका उपयोग आप गलघोटू में, आँख से संबंधित बीमारी में, हर जगह कर सकते हैं। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों हम बेंथेपिन 3P इंजेक्शन का उपयोग भी आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ये भी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप एक ही डिजीज़ में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक साथ आप सोचो कि मैं सीमॉक्स भी लगा दूं और बेंथेपिन 3 भी लगा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप सोचो कि मॉक्सल भी लगा दूं या फिर ये भी लगा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको डिजीज़ तय करनी पड़ेगी कि उसमें कौन से डिजीज़ है, उस हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा इंजेक्शन उसमें लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। दोस्तों जैसे कि लंपी हुआ या कुछ और समस्या हुई, थन से संबंधित कोई समस्या हुई, या फिर उसके मवाद वगैरह हो रहा है, छोटी छोटी घुमड़ियाँ हो रही है उसके शरीर पे, तो ऐसे केस में आप बेंथेपिन 3P इंजेक्शन का यूज़ करोगे तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। ट्रिपल पेनिसिलिन ग्रुप है इसमें, और पेनिसिलिन ग्रुप में इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों, ये भी मॉक्सल है। इसके बाद ये भी बेंथेपिन 3P हैं। इसके बाद ये हैं 24 लाख स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये छोटे पशु में जैसे कि बकरे हुए, बकरियां हुए, उनमें आप सर्दी, खांसी, बुखार, या फिर और कुछ समस्या हो, थनैला हो गया हो बकरी में, मुंह आ गया हो, खुर पका, मुंह पका, तो ऐसे केस में आप 24 लाख इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये भी इंजेक्शन क्या करता है कि ये दूध को नहीं उड़ाता है, प्रेग्नेंट सेफ रहता है और बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों, ये भी बेंथेपिन है, ये भी बेंथेपिन है, ये भी बेंथेपिन है, और ये हैं एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल भी आप दर्द, सूजन, बुखार, निमोनिया, सर्दी, खांसी में कर सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों, ये हैं फास्फोरस इंजेक्शन। फास्फोरस इंजेक्शन का उपयोग तब करना है दोस्तों आपको जब फास्फोरस की कमी हो शरीर में पशु के। इसके बाद दोस्तों इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है प्रोलेप्स के केस में, क्योंकि दोस्तों प्रोलेप्स जो है वो निकलता है फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से। तो फास्फोरस और कैल्शियम का उपयोग आपको जब प्रोलेप्स निकलता है तब करना है, तो आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, और बहुत ही जल्दी प्रोलेप्स भी बैठ जाता है और बार बार नहीं निकलता है। क्योंकि अगर जिस पशु में जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ की पूर्ति आप करवा दोगे तो वैसे ही वो जो बीमारी है वो पैदा ही नहीं होगी,
इसलिए फास्फोरस और कैल्शियम इंजेक्शन का उपयोग आपको ज़रूर करवाना चाहिए आपके ऐसे पशु हो तो। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों लाइकासेटिन। लाइकासेटिन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका उपयोग हम दस्त में कर सकते हैं। कैसा भी दस्त हो दोस्तों, भैंस हुई, गाय हुए, बड़ा पशु हुआ, तो उसमें आप दस्त में आपको इंजेक्शन का उपयोग करना है लाइकासेटिन। लाइकासेटिन इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है। तो इस इंजेक्शन का क्या करना है, ये डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर इसमें घोलना है और घोल के पूरा लगा देना है। दोस्तों कैसा भी दस्त हो गाय भैंस में, ये इंजेक्शन दस्त को रोकने में कारगर साबित हुआ है अभी तक। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों हम एक्टोराइड एले। एक्टोराइड एले ये क्या है, आयरमेक्टिन इंजेक्शन है। आयरमेक्टिन इंजेक्शन का उपयोग आपको 1 महीने में एक बार अपने पशु को जरूर करवाना है। बड़ा पशु है तो 2 महीने में एक बार तो करवाना ही है दोस्तों। अगर आप बॉडी वेट के हिसाब से उसे लगाते हो तो ये आयरमेक्टिन इंजेक्शन एक्टोराइड एले क्या करता है, उसके जो आंतरिक परजीवी है और जो बाहरी परजीवी है, ये दोनों को खत्म करने का कार्य करता है, जिससे कि पशु अच्छा चरता है, अच्छा खाना खाता है और अच्छा दूध देता है। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों ये है बॉटल जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा वीकनेस पे। ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो RL, NS, DNS का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर ज़्यादा ही वीकनेस है पशु में, पशु खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में आप कैल्शियम की बोतल चढ़ा सकते हैं उसमें।